धन्य तो है गीधराज जटायु जिसने जानकी मैया की रक्षा करने के लिए परोपकार में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। उसी पर्वत पर एक और गीध बैठे हुए थे जिनका नाम था संपाति। क्या नाम था? संपाति। जैसे संपाति ने गीधराज जटायु की बात सुनी उन वानरों के मुख से, पहले तो संपाति ने जब उन वानरों को देखा तो बोले आज बहुत सारा आहार मिल गया है, क्योंकि वो मांसाहारी हैं। गीध जो होते हैं मांसाहारी होते हैं। जटायु की बात सुनने से पहले उनको खाने के लिए तैयार हो गए थे संपाति। आज मैं तुम सबको खाऊंगा, मुझे बहुत आहार मिल गया। जब अपने भाई गीधराज जटायु का उनके वचन सुने उनके मुख से, तो उसी समय उनसे पूछा, ये मेरे भाई की बात करने वाले तुम कौन हो? मेरे गीधराज भाई जटायु को क्या हुआ? एक्चुअल में संपाति और जटायु दोनों भाई थे। तो वानरों ने कहा, सारी बात बता दी कि ऐसे ऐसे जानकी जी को रावण हर कर ले गया। हम मां की खोज में निकले हैं। उनकी रक्षा करते हुए गीधराज जटायु सदगति को प्राप्त हो गए। वो इस दुनिया में नहीं है। अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुना तो संपाति रोने लगे। संपाति ने कहा, मैं कितना मूर्ख हूं, कितना अज्ञानी हूं। मेरा एक भाई जो प्रभु की सेवा करते करते उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, और मैं तुम प्रभु के सेवकों को खाने की बात कर रहा था। पहले तो मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। मेरे पंख नहीं है, मैं उड़ नहीं सकता। कृपा करके एक बार मुझे इस सागर के तीर पर लाकर लेकर आओ। मैं तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूं, पर पहले तुम मेरी सहायता करो ताकि मैं अपने भाई गीधराज जटायु का क्रिया कर्म कर सकूं। प्रभु श्री राम ने तो अपने हाथों से गीधराज जटायु का क्रिया कर्म किया था, और भाई होने के नाते उनको तिलांजलि देना चाहते हैं, तर्पण करना चाहते हैं उनका। लेकर आए संपाति जी को, सारा कर्म कर लिया, जो भी उनकी जाति का कर्म था वो सब किया सागर के जल से। अब संपाति क्या कहते हैं? उन्होंने पूछा कि हालत आपकी कैसे हुई, आपके पंख कैसे कट गए? तब संपाति ने कथा सुनाई। बोले, मैं और जटायु सगे भाई हैं। जब हमारी यौवन अवस्था थी, युगों पहले, बरसों पहले, तो एक बार हमने एक कंपटीशन किया। हम दोनों में ये शर्त लगी कि हम सूर्य देव के पास जाएंगे, और जो हम दोनों में से पहले पहुंचेगा सूर्य देव के पास, वो हमसे अधिक बलशाली माना जाएगा। जवानी थी हमारी, यंग एज थी। उड़ते उड़ते हम दोनों सूर्य देव की ओर चल रहे हैं। जब आकाश मार्ग की ओरे सूर्य देव के नजदीक जाने लगे तो मेरा भाई गीधराज जटायु सूर्य देव का तेज सहन न कर पाया। उसने कहा, भाई मैं हार गया, तुम जीत गए, मैं तो वापिस लौट रहा हूं, तुम भी लौट जाओ, नहीं तो तुम बचोगे नहीं।
मेरा भाई जटायु तो वापस लौट गया और मेरे अंदर बड़ा अहंकार था। मुझे अपने बल का अभिमान था। मैं वापस नहीं गया। जैसे मैं सूर्य देव के नजदीक पहुंचा, मेरे सारे पंख जलने लग गए। सूर्य देव का तेज कौन सहन कर सकता है बोल? वो तो हनुमान जी हैं जिन्होंने बाल समेरे विभक्ष लियो तब, फल समझकर मुख में ही रख लिया सूर्य देव को। इसलिए तो इतने बलवान हैं ये। तो सूर्य देव के तेज से बोले मेरे पंख जब जलने लगे तो मैं एकदम आकाश मार्ग में, कहां सूर्य देव, तो नीचे धरती पर गिरने लगा। मैं जैसे नीचे धरती पर गिरा तो मैंने बहुत चीत्कार की, बहुत चिल्लाया, बहुत रोया। मुझे बड़ी तड़प हुई। अब पंख ही जल जाएं सारे तो तड़पन तो होगी। सारा शरीर जल रहा था। तो जब मैं धरती पर गिरा, वहां पर एक मुनि का आश्रम था और उस मुनि का नाम था चंद्रमा। ये चंद्रमा नहीं थे जो चंद्रमा में दिखाई देते हैं। चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। उस चंद्रमा नामक मुनि के आश्रम के पास जब मैं गिरा और मुनि ने मुझे देखा तड़पते हुए, मेरे पंख जल रहे हैं, मेरी दशा, मेरी हालत बड़ी दयनीय थी। तो संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय तो मक्खन से भी अधिक कोमल होता है। मक्खन के अधिक कोमल क्यों कहा? संत हृदय नवनीत समाना। मक्खन को तो गरम करेंगे तब पिघलेगा, या गरम रोटी पर रखेंगे तब पिघलेगा, पर संतों का हृदय तो बहुत जल्दी पिघल जाता है। वो किसी का दुख देख नहीं सकते। उस चंद्रमा नामक मुनि ने जब मेरी हालत देखी और मुझे आप अपने आश्रम में लेकर आए और मेरा इलाज किया। मेरे पंख तो वापस नहीं आ सकते थे, पर मुझे उन्होंने स्वस्थ कर दिया अपनी सेवा से। मुझे सागर के इस पर्वत पर लाकर बिठाया और जब मैंने उनसे प्रार्थना की कि हे मुनिवर, आप तो बलशाली हैं, संत चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, क्या आप मुझे मेरे पंख वापस कर सकते हैं? मैं पंछी हूं, उड़ने वाला पक्षी, और मेरे पंख कट गए, मेरे पंख जल गए, क्या आप मुझे वापस मेरे पंख आ सकते हैं? तो उस मुनि के नेत्रों में भी अश्रु भर आए और वो कहने लगे कि हे संपाति, एक समय आएगा जब तुम्हारे पंख तुम्हें वापस मिल जाएंगे। युगों की पहले की बात है। देखो, बोले एक समय आएगा त्रेता युग में जब स्वयं भगवान नारायण राम के रूप में अवतरित होंगे। उनकी पत्नी जानकी जी का हरण एक राक्षस करके जाएगा और राम जी अपने दूतों को भेजेंगे जानकी जी की खोज करने के लिए। पहले से बता दिया उस मुनि ने। देखो, ऐसी भक्ति, ऐसी साधना, ऐसी तपस्या होती थी। और जब वो सागर के तट पर कुछ उनके सेवक आएंगे और तुम्हारे से उनकी भेंट होगी, और जब तुम उनको सिया जी का पता बताओगे
तब देखते ही देखते बस एक बार वो तुम्हें देख लेंगे, तुम सिया जी का पता बता दोगे तो तुम्हारे सारे कटे हुए जले हुए पंख तुम्हें वापस मिल जाएंगे।